तत्पश्चात सनातन गोस्वामी पार्टी को प्रणाम करते हैं। वंदे हम श्री गुरु श्री गुरु वैष्णव श्री रूपम साग्रजातम सहिगणरत्नानां तिरुसनातन भद्ररघुना जब नारद जी ने शिव जी को खूब प्रशंसा किया और बोला कि आप भगवान के सबसे अधिक कृपा प्राप्त पात्र हैं, तो शिव जी ने इस तरफ इशारा कर दिया, नहीं, मेरे से ज्यादा वैकुंठ के भक्त कृपा प्राप्त पात्र हैं। बड़ी वैकुंठ के भक्तों की महिमा गाई और ये बताया कि उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। फिर पृथ्वी के लोक में, मृत्यु लोक में जो भगवान के भक्त हैं वैष्णव, उनकी महिमा करने लगे और उनकी महिमा करते करते ये कहा कि जो वैकुंठ में है और जो यहाँ पे हैं उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। यद्यपि मृत्यु लोक के शरीर दिखता है पृथ्वी जल वायु अग्नि से बने हुए हैं, लेकिन जो महाभागवत लोग हैं, जो परम वैष्णव हैं, उनके शरीर को हम क्या माने? सच्चिदानंद माने। उन्होंने इसके लिए बोला कि उनके शरीर सच्चिदानंदमय हो जाते हैं, परिणित हो जाते हैं। ऐसा कई जगह विचार दिया उन्होंने। कुछ लोग कहते थे, ये एक आदमी ने एग्जाम्पल दिया, कागज के लिफाफे में इमरतियां लेके जाओ। इमरती होती है कागज के लिफाफे, प्लास्टिक में कागज के लिफाफे में इमरतियां लेके जाओ। जब तक घर पहुंचोगे तो कागज एकदम बाहर से भी चिकना हो जाएगा। इमरती को पकड़ने से आपके हाथ में जितनी चिकनाई आएगी उतनी ही चिकनाई कागज लिफाफे को पकड़ने से भी आ जाएगी। तो जिसके अंदर भगवान रहते हैं, जिसकी आत्मा इतनी चिकनी हो जाती है भगवत प्रेम में, ये लिफाफा भी जो है वो उतना चिकना हो जाता है। तो अगर उसको छुओ तो पूरा चिकनाई आपको मिल जाएगी। ये उदाहरण है। लेकिन रात को हम पढ़ रहे, शाम की कथा में भी सुन रहे थे कि भगवत भक्तों को स्पर्श करो भक्ति मिलेगी। भक्तों को करना, इन भक्तों को कर दिया तो थप्पड़ मिलेगी। श्री लक्ष्मी ने आप जैसे उनका भजन करने वाले सभी व्यक्तियों को परित्याग करके तपस्या द्वारा निरपेक्ष भगवान की आराधना करके उन्हें अपने प्रीतम रूप में वर्ण किया है। श्री लक्ष्मी किस प्रकार निरपेक्ष होकर यह वर्णन बता रहे हैं लक्ष्मी जी का। परम प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करती हैं, उस भजन का महात्म का वर्णन कर रहे हैं। श्री लक्ष्मी देवी
परम प्रेम पूर्वक श्री भगवान की सेवा तो करती हैं, किंतु भगवान निरपेक्ष हैं, आत्मा राम है, आप काम है, इसलिए किसी की आकांक्षा नहीं करते। लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है, उनको पैर दबाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आत्मा राम है और आप राम है, फिर भी वो दबा रही है। वो दबाना चाहती हैं इसलिए दबा रही है, वो उनको सेवा करने की इच्छा जागृत होती है इसलिए दबा रही है। भौतिक जगत में लोग सेवा करवाना चाहते हैं और दूसरे लोग करना नहीं चाहते हैं, वहां कहानी बदल जाती है। वहां क्या बदल जाती है? भगवान कराना नहीं चाहते हैं और सेवक करना चाहते हैं। मुझे ध्यान है, हम छोटे से थे तो हमारे घर में दादाजी आते थे कभी कभी, तो घर में एक चीज, छोटी सी चीज को लेकर झगड़ा शुरू कर देते थे कि रात को तुमने मुझको मेरे बिस्तर के पास पानी नहीं रखा, सोते समय एक पानी का गिलास होना चाहिए ना, पानी नहीं रखा, तुमने मेरे बिस्तर में, रात को मैं उठा, मुझे प्यास लगी, मैं कहाँ जाऊँ, और इतना झगड़ा कहने की बात है। मम्मी माफी मांग रहे हैं, पापा माफी मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं पानी के लिए इतना झगड़ा होता है, ये गिलास पानी नहीं है। और इधर हम देखते हैं, हम ठाकुर जी के यहाँ एक दोनों जगह गिलास में पानी रखा जाता है, अपने आप लेकर क्रिया चलती है, स्टैब्लिश है, अब ये करेंगे ही करेंगे। वो चाहते थे पानी रखा जाए, उनको नहीं दिया जाता था, देने वालों के अंदर इतनी चाहत है, और इनको चाहिए नहीं, पानी वैसे का वैसे ही वापस आ जाता है, लेकिन भक्त रखना चाहते हैं। तथापि लक्ष्मी देवी इन्हें निरपेक्ष भगवान की आराधना करके उन्हें अपने प्रीतम के रूप में वर्ण किया है। श्री लक्ष्मी द्वारा भगवान की एकांतिक रूप में प्रिय मानना ही उनको वर्ण करने का कारण है। तथापि यदि प्रश्न हो कि ऐसे निरपेक्ष प्रभु को उन्होंने कैसे प्राप्त किया, ये भी बड़ी अजीब बात है कि जो भगवान को सेवा की इच्छा नहीं है और उसके लिए उनकी पत्नी बन गई और उनके चरण संवाहन कर रही है, ये कहाँ से, ये भाग्य कैसे बना? इसके उत्तर में पार्वती कह रही है कि तपस्या करके अथवा विचित्र प्रकार की सेवा करके। यहाँ तपस्या का अर्थ भगवत विषय में चित्त को की एकाग्र आराधनाएं करना है। जैसे कि दक्षिण स्कंद में नागपत्नियां स्तुति कर रही हैं, हे भगवान, आपके श्री चरणों की रज प्राप्त करने की अभिलाषा से लक्ष्मी देवी आपकी प्रिया होने पर भी सभी प्रकार की कामनाओं को परित्याग कर व्रत धारण कर के उनके अनेक समय तक तपस्या की थी। यद्यपि महालक्ष्मी वैकुंठ की ईश्वर श्री नारायण की नित्य प्रेयसी हैं तथा अन्य राधिकाओं की भांति आराधना करके वे श्री नारायण की प्रेयसी नहीं हुई हैं, तथापि श्री लक्ष्मी की अवतार भृगु कन्या आदि ने श्री नारायण के चरणों की सेवा प्राप्ति की अभिलाषा से तपस्या की थी। इसलिए भृगु कन्या के साथ अभेद के अभिप्राय से श्री लक्ष्मी की तपस्या आदि का प्रसंग कथित हुआ है। बात समझ आ रही है? कौन समझाएगा इस बात को? बोलो। देखो, इस चीज को समझना, दो बातें समझाई जाती हैं। चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट गोस्वामी के, वेंकट भट्ट, त्रिमूल भट्ट और गोपाल भट्ट, इनके घर में रहे 4 महीने।
ये लोग लक्ष्मी नारायण के पुजारी थे, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे और महाप्रभु कृष्ण की पुजारी थे। तो उसमें उन्होंने बताया कि देखो भागवत में लिखा है, क्या लिखा है कि नाग कन्याएं कृष्ण की स्तुति कर रही हैं। जब कृष्ण उनके पति के सिर के ऊपर चढ़ के नाच कर रहे हैं, कालिया नाग के ऊपर, तो नाग कन्याएं कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि हे भगवान, आपके श्री चरणों की रज प्राप्त करने की अभिलाषा से लक्ष्मी देवी कृष्ण को कह रही है। कृष्ण की प्रिया है राधिका और गोपी, लक्ष्मी नहीं है। लेकिन फिर भी लक्ष्मी देवी आपकी प्रिया होने पर भी सभी प्रकार की कामनाओं को त्याग कर व्रत धारण करके अनेक समय से तपस्या की थी, कर रही हैं या की थी। कहीं तो कहा गया कर रही है, अभी भी कर रही है। क्यों कर रही है? आपके चरणों की रज मिल जाए। तो महाप्रभु जी ने भट्ट परिवार को मुस्कुरा के कहा कि देखो लक्ष्मी जी तो नारायण की पत्नी है, लेकिन कृष्ण के चरणों की रज पाने के लिए तपस्या कर रही है, बेलवन में बैठ के। तो क्यों? और इस श्लोक को पढ़कर महाप्रभु जी ने यह सिद्ध किया, तुम लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हो, अरे लक्ष्मी खुद कृष्ण की पूजा कर रही है, इसलिए तुम भी लक्ष्मी नारायण की पूजा छोड़कर कृष्ण की पूजा करो। लेकिन लक्ष्मी जी को अभी तक कृष्ण के चरणों की रज नहीं मिली है, क्योंकि वो गोपियों वाला भाव नहीं ग्रहण कर रही, उनके अंदर लक्ष्मी का ही भाव है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उन्होंने किया, क्या किया कि लक्ष्मी जी को नारायण के चरणों को दबाने के लिए, संवाहन करने के लिए अगर तपस्या करनी है तो लक्ष्मी जी जीव तत्व में आ गई, तपस्या करके फिर वो इस योग्यता को प्राप्त करती हैं कि वो नारायण के चरणों को दबाएं। लेकिन लक्ष्मी जी वास्तव में नारायण की नित्य पत्नी, नित्य प्रिया हैं। ये कह रहे हैं कि यद्यपि महालक्ष्मी वैकुंठ के ईश्वर नारायण की नित्य प्रियसी हैं तथा अन्य आराधिकाओं की भांति आराधना करके वे नारायण की प्रियसी नहीं हुई, वो आराधना करके प्रियसी नहीं बनी, वो ऑटोमेटिकली नेचुरली नारायण की शक्ति ही है जो महालक्ष्मी है। फिर उन्होंने तपस्या की, ऐसा क्यों वर्णन आया? बोलते नहीं, महालक्ष्मी जी का इनकारनेशन। आगे क्या है? लक्ष्मी की अवतार। अवतार में जैसे भगवान अवतार लेते हैं, कृष्ण बन के आए, ऐसे ही लक्ष्मी जी ने अवतार लिया। कैसे अवतार लिया? भृगु कन्या के रूप में आए और भृगु कन्या आदि ने नारायण के चरणों की सेवा प्राप्ति की अभिलाषा से तपस्या की थी, इसलिए भृगु कन्या के साथ अभेद अभिप्राय से लक्ष्मी तपस्या आदि प्रसंग कथित हुआ। अब वो जो भृगु कन्या है वो तपस्या कर रही है। वैकुंठ में बैठी हुई महालक्ष्मी जो है वो तपस्या नहीं कर रही। उस महालक्ष्मी का अवतार जो भृगु की बेटी बनकर आई है वो तपस्या कर रही है। अब क्योंकि वो भृगु की बेटी लक्ष्मी का अवतार है, इसलिए ये भृगु बेटी और लक्ष्मी में कोई भेद नहीं है। उस अभेद का मन में ध्यान रखते हुए ये कहा जा रहा है, भृगु कन्या ना कहकर क्या बोल दिया? लक्ष्मी जो है वो तपस्या कर रही। वे महालक्ष्मी श्री भगवान के सुंदर वक्ष स्थल के ऊपर सदा निवास करती हैं। भगवान नारायण के छाती पर दो निशान हैं, एक सुंदर सोने की रेखा एकदम बीच में, उसे श्री कहते हैं, और एक उनके जो रोए हैं वो गोल गोल राउंड घूमे हुए हैं, उसे वत्स का निशान कहते हैं। तो छाती में दो चिन्ह हैं, श्री और वत्स।
वे महालक्ष्मी भगवान के सुंदर वक्ष स्थल के ऊपर सदा निवास करती हैं। वे सभी पतिव्रताओं में उत्तमा हैं, इसलिए वे भगवान के असंख्य अवतारों के अनुरूप कांता रूप में उनका अनुगमन करती हैं। तो ये जो लक्ष्मी है, जहाँ जहाँ भगवान अवतार लेते हैं वो लक्ष्मियाँ भी उसी तरह से अवतार लेती चली। वामन बनेंगे तो भी अवतार लेके वामन की पत्नी बनेगी। जब वो नरसिंह बनेंगे तो नरसिंह की पत्नी बनेगी। जितने भी अवतार होते हैं उन सब अवतारों में लक्ष्मी भी अवतार लेके उनकी प्रिया बनती हैं। यदि आपत्ति हो कि महालक्ष्मी की अंश रूपा विभूति की अधिष्ठात्री लक्ष्मी जब चंचला है, तब क्या अंशी महालक्ष्मी भी इस प्रकार चांचल्य दोष कभी दिखला सकती है? इस प्रकार की आशंका का निवारण करके उनके परम महात्म का विषय में कह रहे हैं और श्लोक में एक शब्द यूज कर रहे हैं, उसका नाम है करोति, करोतीति। महालक्ष्मी श्री नारायण के रमणीय वक्ष स्थल पर नित्य निवास करती हैं। यहाँ पर रमणीय शब्द से श्री भगवान के सुविस्तृत तथा अन्य गुणों से मंडित परम सौंदर्य युक्त सुंदर वक्ष स्थल के ऊपर वास करने के सुख ही को कहा गया है। श्री लक्ष्मी श्री हरि के वक्ष स्थल पर नित्य वास करती हैं। वैसे लक्ष्मी चंचला है, किसी के पास टिकती नहीं है, लेकिन यहाँ टिकी नहीं है, यहाँ से कहीं दूर नहीं जाती। लक्ष्मी श्री हरि के वक्ष स्थल पर स्थित होकर भी उनके असीम अवतारों का अनुगमन करती हैं। अर्थात श्री हरि जब जो लीला करते हैं तब वे भी अपने प्रभु की इच्छा के अनुरूप लीला का विस्तार के लिए उनका अनुगमन करती हैं, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्रियों में उत्तमा है। और विष्णु पुराण में भी तो कहा है, देव देव जगत स्वामी श्री जनार्दन जिस जिस प्रकार अवतार ग्रहण करते हैं, श्री लक्ष्मी भी उन्हीं अवतारों के अनुरूप उनकी सहायता करने के लिए अवतरित होती हैं। देव रूप में लीला करने वाले विष्णु के साथ देवी रूप में तथा मनुष्य रूप में लीला करने के लिए के साथ भगवान के साथ मनुष्य रूप में अवतरित होती है। तो राधा जी किस रूप में? मनुष्य रूप में। सीता जी भगवान राम मनुष्य रूप में आए तो सीता जी मनुष्य रूप में। इस प्रकार विष्णु जहाँ पर जिस लीला को करते हैं उनकी प्रेयसी लक्ष्मी भी वैसे ही विग्रह धारण करके लीला में सहयोग करती है। श्री परीक्षित वाचा, परीक्षित महाराज है। श्री परीक्षित ने कहा, हे माता, तो पार्वती जी कह रहे थे नारद, और परीक्षित जी किसको कह रहे हैं? अपनी मैया। कौन है मैया? है उत्तरा, अपनी उत्तरा माता। परीक्षित ने कहा, हे माता, श्री शिव की बातों को सुनकर देवऋषि नारद जी परम आनंदित होकर शोभित चित्त से उच्च स्वर से कहने लगे, लक्ष्मी कांत की जय हो, वैकुंठपति की जय हो। श्री लक्ष्मी कांत, हे वैकुंठपते, हे हरे, आपकी जय हो। हे वैकुंठ लोक, हे वैकुंठ वासियों की, हे कृष्ण प्रिया पद्मे, हे वैकुंठेश्वरी, आप सबकी जय हो। श्री नारद उस स्वर में कहने लगे, क्या कहा? इसे जय इत्यादि ढेर श्लोक कह रहे हैं, 1.5 श्लोक। हे वैकुंठवासी गण, हे वैकुंठ ईश्वर, आप सभी की जय हो। इस प्रकार नारद जी वैकुंठवासी तथा लक्ष्मी के महात्म को श्रवण कर परम आनंदित हो उठे, आत्मविभोर हो गए। उस समय पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए भगवान और द्वारका वासियों को भूल गए। इसलिए वैकुंठ लोक को जाने की इच्छा से अर्थात वैकुंठ में आविष्ट हुए चित्त से उन्होंने सोचा कि वैकुंठ ही मेरे लिए दर्शनीय है, मैं वैकुंठ में जाकर लक्ष्मीकांत के दर्शन करूं, वहां के भक्तों और महालक्ष्मी की स्तुति करूंगा। अतः श्री नारद वैकुंठ लोक में महालक्ष्मी के स्वामी श्री भगवान हे कमलाकांत कहकर उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद वैकुंठ लोक और वैकुंठेश्वर भगवान
की विशेष कृपा पात्र वैकुंठवासी भक्तों की इस तरफ करने लगे और अंत में सर्वत्र श्री लक्ष्मी की सर्वोत्तम निष्ठा को देखकर उनका इस तरफ करने लगे। श्री नारद ये सब कहते कहते लक्ष्मी का अभिनंदन करने के लिए वैकुंठ जाने को प्रस्तुत हुए। प्रस्तुत हुए का क्या मतलब? ये भी हिंदी का एक स्टाइल है कहने का, प्रस्तुत हुए यानी तैयार हुए। हम लोग प्रस्तुत का मतलब होता है कोई चीज सामने आ जाए, किसी चीज को देना हो तो प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये एक संस्कृत हिंदी स्टाइल है। चलो जाने के लिए प्रस्तुत हो यानी तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ। किंतु उनके इस अभिप्राय को समझकर महादेव ने उनके दोनों हाथों को पकड़कर रोक लिया और कहने लगे, नहीं नहीं अभी वैकुंठ मत जाओ, सुनो मेरी बात करो। महादेव नारद जी के आंतरिक भाव को समझते हैं। कैसे? किस प्रकार से वैकुंठ आदि की स्तुति और नारद द्वारा पुनः पुनः ऊपर देख रहे थे वैकुंठ में, इसलिए उन्होंने नारद जी के दोनों हाथों को पकड़कर वैकुंठ जाने से रोक दिया। आपका क्या है, आप तो 1 सेकंड में पहुंच जाओगे, रुको रुको रुको। उनकी स्पीड बड़ी फास्ट है नारद जी। महेश को आचार वैकुंठपति क्या कह रहे हैं? महादेव कह रहे हैं। महादेव ने कहा, है नारद, श्री कृष्ण के प्रिय जनों के दर्शन के आवेश की उत्कंठा से क्या तुम्हारी स्मृति विलुप्त हो गई है, याददाश्त खत्म हो गई? क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर द्वारकापुरी में निवास कर रहे हैं? भगवान तो द्वारका में ही है। अहो नारद, श्री कृष्ण के प्रिय जनों के दर्शन की उत्सुकता वश था, क्या तुम्हें स्मृति विलुप्त हो गई है? ऐसा संबोधन करें। वैकुंठेश्वरी महालक्ष्मी ही रुक्मिणी है, श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है तथा उनके अंश अवतार श्री वामन आदि के समीप जो लक्ष्मी देवी विराजमान है वे उन्हीं रुक्मिणी की ही अंश अवतार है। जब भगवान वामन अवतार लेते हैं, वामन भगवान कृष्ण के अंश हैं और उनकी पत्नी उस समय महालक्ष्मी की अंश है। इस द्वारका में परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों की सेवा के लिए संपूर्ण महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी देवी स्वयं सदा सर्वदा विराजमान है। कृष्ण वहां परिपूर्ण है, परिपूर्ण भगवान है, अंश में नहीं है, वामन अंश है। तो इस द्वारका में परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा के लिए परिपूर्ण लक्ष्मी कौन है? वो रुक्मिणी देवी वहां पे विराजमान है। अतः हे ब्राह्मण, आप यहीं पर बैठिए, मैं धीरे धीरे गुप्त रूप से आपके कानों में एक रहस्य की बात कहता हूँ। आप श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए। और रहस्य क्या है? इस वैकुंठ से व्याख्या में कहते हैं, श्री भगवान लक्ष्मी सहित द्वारका में अवतरित हुए। अतः हे ब्राह्मण, वैकुंठ गमन की अभिलाषा का परित्याग करके क्षण काल के लिए आप नहीं हो जाओ। अब यदि नारद ये उत्कंठा हो कि वह तो शीघ्र ही द्वारकापुरी को गमन करूंगा, यहाँ बैठकर क्या करूं, उसके लिए रहस्य करें। एक रहस्य की बात बताऊंगा। वैकुंठ जाने से भी रोक दिया, द्वारका जाने से धीरे धीरे गुप्त रूप में तुम्हारे कान में रहस्य कहूंगा। धीरे धीरे कहने का उद्देश्य ये है कि जो बात परम रहस्य हो उसे अनेक व्यक्तियों के समक्ष प्रकाश करना उचित नहीं है। विशेषतः यहाँ पर महालक्ष्मी की प्रिय सती पार्वती है। उस समय परम रहस्य में बात को श्रवण कर कहीं उनमें मात्सर्य उदित न हो जाए, इसलिए थोड़ा भय भी है।
तो तुम्हारे कान में कहूँगा पुत्र होते हैं, यानी पार्वती को भी नहीं सुनाना, क्योंकि हो सकता है कि अगर ज्यादा मैं लक्ष्मी की तारीफ करूँ तो पार्वती के अंदर मात कर आ जाए। अतः तुम्हारा अभिप्राय द्वारका जाने से भी पूर्ण नहीं होगा। यहाँ पर परम रहस्य की बात कहने का तात्पर्य है कि अब महादेव अपने से और यहाँ तक कि लक्ष्मी से भी अधिक प्रहलाद महाराज को श्रेष्ठ होने का विचार प्रस्तुत करेंगे। उससे पार्वती को मात्सर्य हो सकता है। इसी आशंका से कहे जाने वाले प्रसंग को अब धीरे धीरे गोपनीय रूप से कहने लगे। हे नारद, आपके पिता ब्रह्मा, गरुड़ आदि पार्षद श्री महालक्ष्मी तथा मुझसे भी अधिक प्रहलाद श्री कृष्ण की अधिक कृपा पात्र हैं। ये बात सारी दुनिया जानती है। अतः प्रहलाद ही श्री कृष्ण के श्रेष्ठ भक्त हैं। आप इधर उधर धक्का खाओगे, भक्तों को ढूंढोगे, तो मैं आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ, प्रहलाद सबसे ऊंचे भक्त हैं। क्या तुम भगवान के मुख से निकले हुए वचनों को भूल गए? पुराण आदि पढ़ने पर भी क्या तुम्हें वो प्रसिद्ध श्लोक याद नहीं है? भगवान नारद जी के और शिवजी नारद जी को बोल रहे, मैं ही जिनकी परम गति हूँ, उन सब साधु भक्तों के अलावा मैं अपनी आत्मा तथा अपनी अत्यंत प्रिय लक्ष्मी की भी कामना नहीं करता। मैं ही जिनकी परम गति हूँ, उन सब साधु भक्तों के अलावा मैं अपनी आत्मा और अपनी आत्मा से भी प्रिय लक्ष्मी की कामना नहीं करता। क्या कहा गया है? ये श्लोक भगवान कह रहे हैं, मुझको मैं भी इतना प्रिय नहीं हूँ अपने आप को, और मेरे से भी ज्यादा लक्ष्मी जो है वो भी इतनी प्रिय नहीं है जितने कि मुझको मेरे भक्त प्रिय है। श्री भगवान के वचन है, मैं ही जिनकी परम गति हूँ, वो भक्त जिन्होंने अपने जीवन में अब और कोई एम नहीं रखा, जिनकी परम गति, द फाइनल एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ देयर लाइफ मैं हूँ। उन सब साधुओं के अलावा मैं अपनी आत्मा और आत्मा से भी अत्यंत प्रिय लक्ष्मी की भी कामना नहीं करता, जो मेरी प्राण स्वरूपा है। ये श्लोक 9वें स्कंद में भगवान ने दुर्वासा के प्रति कहा है। दुर्वासा भागे भागे आए, आपका सदस्य चक्र मुझे मारना है, इसको जल्दी से कहो, रोके। बोलते मैं तो खुद भी कहूँगा, मैं कैसे कहूँ? बोलते आप किससे बिके हुए हो? बोलते हैं देखो ये मेरे भक्त बहुत प्रिय है। कितने प्रिय हैं? मेरे से भी ज्यादा प्रिय है। मेरे से भी तो छोड़ो, लक्ष्मी जी जो मुझे आत्मा से भी ज्यादा प्रिय है, उनसे भी अधिक मेरे भक्त। वो भक्त जिनका अब कोई और उद्देश्य नहीं है, जिनकी मैं क्या हूँ, परम गति हूँ। ये एक एक छोटी छोटी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर और भी कहा गया है कि अपने भक्तों के मैं अधीन हूँ, मैं अपने भक्तों के निकट स्वतंत्र नहीं हूँ। तो मैं तो स्वतंत्र नहीं हूँ, अधीन हूँ, बिक गया हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ? एक अधीन व्यक्ति कैसे किसी दूसरे अधीन व्यक्ति को रक्षा करे? भक्तों ने मुझे अपने हृदय में बांध लिया है। सर्वत्र समदर्शी साधुओं ने अपने अपने हृदय में मुझे मुझसे जोड़ रखा है। जिस प्रकार साध्वी स्त्री अपने पति को वशीभूत करके रखती है, उसी प्रकार मेरे भक्त भी मुझे वशीभूत करके रखती है। 11वें स्कंद में भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं, तुम मेरे भक्त होने से मुझे जितने प्रिय हो, उतना मुझे ब्रह्मा पुत्र होने पर, शंकर स्वरूप भूत होने पर, संकर्षण मेरा भाई और लक्ष्मी मेरी पत्नी होने पर भी उतने मुझे प्रिय नहीं है। और अधिक क्या कहूँ, मैं अपना विग्रह भी उतना प्रिय नहीं है। वे भक्त आपको कितने प्रिय हैं? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने यह उक्त श्लोक कहा था। यदि कहो कि वे भक्त कैसे हैं, तो उसके उत्तर में अत्यंत आनंदित होकर भगवान कह रहे हैं, तुम जैसे। इसके द्वारा अपने भक्त के विशेष महात्म की स्थापना करना ही उनका उद्देश्य है। अब यहाँ भक्तों की महिमा होता है। भक्त जो है हरे कृष्ण
जिनके लिए प्रभु अपनी श्री मूर्ति का भी आदर नहीं करते हैं, उन भक्तों की प्रशंसा करने में कौन समर्थ हो सकता है? किंतु प्रभु की वही मूर्ति हम सभी देवताओं की उत्पत्ति के कारण स्वरूप है और गरुड़ आदि अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करने वाली है। यानी रुद्र कह रहे हैं सारा इंद्र आदि देवताओं को भी उत्पत्ति का कारण स्वरूप जो महापुरुष हैं, अर्थात ब्रह्मा आदि देवता तथा जगत की सृष्टि करने वाले जो महापुरुष हैं, वे भी भगवान के अंश हैं। यदि योनि शब्द का अर्थ आश्रय हो तो भी रुद्र आदि सभी देवताओं के आश्रय और सेव्य स्वरूप जो भगवान की श्री मूर्ति है, वे मूर्ति भी प्रभु को उन भक्तों की तुलना में अधिक आदरणीय नहीं है। यद्यपि इस प्रकार रुद्र और ब्रह्मा जैसे देवताओं से भी भगवान की मूर्ति का अधिक महात्म सिद्ध हुआ, तथापि शेष और गरुड़ आदि अपने भक्तों को आनंदित करने वाली परम आनंदमय लीला का आश्रय स्थल अर्थात सौंदर्य माधुर्य आदि परम अनिवर्तनीय महिमा युक्त भगवान की श्री मूर्ति भी जिनकी तुलना में आदरणीय नहीं है, उन भक्तों की स्तुति करने में कौन समर्थ? यानी कि भगवान के विग्रह, यहाँ पे यूं समझ लो, भगवान के विग्रह विष्णु नारायण विग्रह, उनको अपने रूप इतना पसंद नहीं है जितना उनको अपने भक्त पसंद है। आगे कह रहे हैं, उन सभी भक्तों में भी प्रहलाद का भाग्य तो तर्क से भी अगोचर है। स्वयं भगवान ही कहते हैं कि प्रहलाद मेरे समस्त भक्तों में आदर्श स्वरूप है। भगवान ने प्रहलाद के लिए कहा कि प्रहलाद मेरे भक्तों में आदर्श स्वरूप है। ये शिव जी बता रहे हैं, किसको? नारद जी। उन प्रहलाद के सौभाग्य को हिरण्यकश्यपु के संहार के समय श्री लक्ष्मी सहित हम सभी देवताओं ने साक्षात रूप में अनुभव किया। जब उन्होंने मारा किसको? हिरण्यकश्यपु, और उस समय हमने देखा, खुद देखा, लक्ष्मी ने देखा, वो सब पीछे पड़ गए। लेकिन नरसिंह भगवान ने उस समय प्रहलाद को प्यार किया। यदि कोई कहे कि अरे प्रहलाद वो तो दैत्य कुल में हुआ था, भक्त ठीक है, लेकिन कुल क्या है उसका? कुल क्या है? राक्षस। दैत्य कुल में तो आविर्भूत हुआ था, और अर्वाचीन है, नियोफाइट भक्त, वो तो नया भक्त, अभी ताजा बना है, उसकी बात कर रहे हैं। अतः नित्य वैकुंठ पार्षद गरुड़ और लक्ष्मी भी उनका सौभाग्य कैसा अधिक हो सकता है बता रहे। इसके लिए तथ्य श्लोक कह रहे हैं, श्री प्रहलाद का सौभाग्य अति उत्तम है, हम सभी ने साक्षात रूप में अनुभव किया। यहाँ पर हम सभी कहने से ब्रह्मा आदि देवता भी आ जाएंगे। गरुड़ आदि भगवान के सभी पार्षद भक्तों को समझना चाहिए। नरसिंह के रूप में भगवान द्वारा हिरण्यकश्यप को संहार के समय हमने प्रहलाद के सौभाग्य को साक्षात रूप से अनुभव किया था। इस विषय में अन्य किसी युक्ति अथवा प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उस संबंध में विशेष विवरण श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में है। उस समय भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद को मुक्ति लेने के लिए बार बार कहा, परंतु उस भक्त राज ने मुक्ति न लेकर भक्ति के ही लिए प्रार्थना की। ऐसा प्रहलाद को मैं नमस्कार करता हूं। अब चलो कोई नहीं खत्म करते। संडे है, पर संडे ज्यादा बिजी डे होता है लोगों का, कैजुअल डे नहीं होता। मेरा भी आज बहुत बिजी डे है। काफी श्लोक कवर हो रहे हैं। सुंदर कथा है, पढ़ते चले जाओ, उसी में आनंद है।
इसलिए मैं पढ़ता चला रहा हूँ, खाली कवर भी हो रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। आनंद आ रहा है ना?